बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सारा सलाम पहुँचे। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो इन दिनों यंग डॉक्टर्स, मैं उनकी ख़ास तौर पे बात कर रहा हूं, जो अपने कॉलेज से फ़ारिग हैं, जॉब्स की आगे एहतमाम नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, इंतज़ार नहीं है और वो घरों पे हैं। कुछ केसेस मुझ तक पहुँचे हैं। आप उन बच्चियों की और बच्चों की फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा कर सकते हैं। डॉक्टर फ़ायज़ा ने बतौर ख़ास लिखा, इनका मैं ख़त पढ़ रहा हूँ और डॉक्टर मरीम का था, उनका पैगाम था, वो उसके बाद में बताता हूँ आपको। उनका, सर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। FCPS पार्ट 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया मगर कोई जॉब नहीं। घर में सबको काट खाने को दौड़ती हूँ। कोई अर्निंग नहीं है, कोई इंडक्शन नहीं है, कोई होप भी नहीं है। क्या करूँ, किधर जाऊँ? किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, ना किसी की बात सुनी जाती है, हत्ता के माँ की और बाप की भी नहीं। दिल करता है इतनी दूर चली जाऊं कि किसी की आवाज़ ना आए। क्या मंजर कशी की है। डॉक्टर मरीम की भी कोई इसी तरह की सूरत हाल थी। अच्छा, ये लड़का लोग फिर भी अपने लिए कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कुछ वैसे जो कम हौसला होते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं और परेशान होते हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लाइक इनमें से एक बच्ची जो है वो BDS है, तो आलमोस्ट जो क्लिनिक हैं वो बंद हैं। यहाँ छोटे मोटे जहाँ बंदा ऑपरेशन हो जाते थे और 10 तरीके होते हैं अपने आप को इंगेज करने के। पर मुझे कुछ अरसे से ये लग रहा है जितनी बच्चियाँ FCPS या FRCS में जा रही हैं, आमतौर पे ये बड़ी निगाह से या बड़े तौर पे देखने से जो एबिलिटी होती है उसको काम में नहीं ला रहे। लड़की डॉक्टर हो या सुपर डॉक्टर हो, दोनों सूरतों में उसको 2 काम करने हैं। एक, उसको शादी करनी है और दूसरा उसको जॉब करनी है। आप सोचिए कि आपने MBBS किया, हाउस जॉब किया, तो उसके बाद आपका पहला जो टास्क होना चाहिए, यानी जिसके बिना ज़िंदगी चलनी नहीं चाहिए, वो है आपकी जॉब। हर सूरत में आपको जॉब ढूंढनी चाहिए। इस वक्त पंजाब के, बाकी लोगों का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, पंजाब के हर ज़िले में पिछले 2 माह में नए डॉक्टरों की इंडक्शन हुई है और उनके इंटरव्यूज़ हुए अपने अपने ज़िले में। यानी जॉब्स इतनी सारी थी जिन बच्चियों को इल्म हुआ। एक तो बच्चियों के नखरे बड़े होते हैं, हमने वहाँ जॉब नहीं करनी, हमने वहाँ नहीं। बाबा लोग, अभी तुमने किया ही कुछ नहीं है। अभी ना तुम्हारा कोई तारुफ है, ना तुम्हारी कोई प्रैक्टिस है, ना तुम्हारी कोई ओरिएंटेशन है। कुल तुम्हारे पास एक डिग्री है और वो तो बहुत सारे लोगों ने की, हज़ारों ने की है, 5-4 हज़ार लोग हैं जिन्होंने की होती है। सो अक्लमंदी ये होती है कि अगर जॉब नहीं मिल रही तो फ़ौरन, यानी गवर्नमेंट की जॉब आपको चाहिए होती है तो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों काम कर रहे हैं, वहाँ चले जाइए। वहाँ नहीं है तो आपके इलाके में जो भी कोई मारूफ आपके शोबे का हॉस्पिटल, वहाँ पहुँचिए और उन्हें कहा, सर आई नीड टू लर्न, मुझे आपके साथ काम करना है, और चाहे वो फ्री काम करना पड़े। देखिए, आप 1 माह 2 माह भी फ्री काम करोगे, वॉलंटियर करोगे, तो जो आपकी लॉयल्टी है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी ट्रेट है, ये आपकी वहाँ जगह बना देती है। हम बिना साबित किए, बिना इंटरव्यू दिए पास होना चाहते हैं, बिना एग्ज़ाम दिए डिग्री लेना चाहते हैं और बिना कोई काम किए वहाँ प्रोफेशनल फील्ड में दाखिल भी होना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। अब रहा डॉक्टर फ़ायज़ा का मसला। देखें, जब आपकी जेब खाली होती है, मर्द की खाली हो तो उसका तो बहुत ही बुरा हाल होता है। औरत की जेब खाली हो, उसका पर्स खाली हो और घर वालों की एक्सपेक्टेशन का पर्स भरा हुआ हो। अब उन्होंने 5-7 साल वो लगा, इंतज़ार किया और उसके बाद आपने एक नया काम भी किया कि FCPS दाखिला ले लिया। ओके फाइन, आपने पास कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे, दोनों सूरतों में जो 2 काम करने थे, जो आप पे लाजिम थे, जो आप पे वाजिब थे, दोनों काम नहीं हुए। अभी आपकी उम्र 2 साल और इजाफा हो गया। अगले 2 साल में आप शादी की जो नॉर्मल लड़कियों वाली लिमिट है वो क्रॉस करके 30 को चले जाओगे, तो रिश्ते भी कम हो जाएंगे। शादी का आपका जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, डिग्री आपने कर ली हुई है, अगली आपने करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट आपका मुकम्मल है, तो अपनी अम्मा से कहें, अब्बा से कहें कि इन दिनों आपके जो अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उनको देखें, कंसिडर करें। और अभी कोरोना है, उस आराम से सस्ती शादी हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। उसके बाद ये होगा कि शादी के बाद आपकी जॉब ससुराल पे चली जाएगी, शादी के बाद आपकी प्रैक्टिस या किसी क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में, या मुमकिन है आपका ससुराल, आपका मियाँ ही आपको कोई क्लिनिक बना दे, तो जो काम आपने अपने घर करना था ये अब आप वहाँ जाके आराम से कर सकते हो। सो आपकी फ्रस्ट्रेशन का वो जो लेवल था, वो जो थ्रेट थी, इनफैक्ट वो बढ़ने से रुक जाएगी। पहला काम ये कर लें।
दूसरा, मैंने जितने बच्चों और बच्चियों को बग़ैर जॉब के पढ़ाई में अगली मंजिल पे जाते देखा है, उनका स्ट्रेस लेवल बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है और उनसे संभाला नहीं जाता, चूँकि माँ और बाप की एक्सपेक्टेशन, समटाइम उनकी डांट, समटाइम घर में होने वाली बातें, क्योंकि पिछले 5-7 साल आपने बड़ी इज्जत के साथ, आबरू के साथ और बड़ी एक एलिवेशन के साथ गुजारे होते हैं, हर जगह आपकी इज्जत होती है। तो अब जब आपको कमा के देना था तो फिर आपने वो नहीं किया। आपको मैं एक ऐसी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि ये एक BDS डॉक्टर थे, मैं इनसे पर्सनली मिला और ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पढ़ा और पढ़ के लाहौर में इन्होंने अपना एक सेटअप बनाया। ज़ाहिर है आप सोचिए कि जब वो KE में पढ़ते थे, अंदर से मजबूत होना और अपने वसाइल के मुताबिक अपनी शख्सियत की तामीर करना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। उसके बिना तो आप लोगों से फेस भी नहीं कर सकते। ये जो अब्बा और अम्मा की बातें हैं, कानों में जहर बन के आपको तंग करती हैं, बहन भाइयों की बातें भी तंग करती हैं। तो इन डॉक्टर साहब ने ये किया कि व्हेन ही वाज स्टूडेंट इन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, BDS कर रहे थे, तो जनाब ये सुबह 4 बजे उठते थे और इनके पास एक पिकअप थी पुरानी सी, और वो सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेके जो जगह जगह दुकानों पर ड्रॉप करनी होती है, ये 7 बजे तक वो काम करते थे। तो 7 से लेके 8:30 तक ये मुख्तलिफ बच्चों को उनके घरों पे पहुंचाते। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये हिम्मत सब में नहीं होती। फिर जब वो पास आउट हो गया, किसी को नहीं पता था कि उन्होंने ये पूरा ज़माना, वालिद उनके नहीं थे घर को, वो कफ़ील भी वही थे, पढ़ना भी उन्होंने था, सो उन्होंने अपनी रास्ता निकाला। फिर उन्होंने एक क्लिनिक बनाया, फिर उन्होंने दूसरा, अभी उनके एक तो इकबाल टाउन में है, एक गार्डन टाउन में है, और दोनों बहुत खूबसूरत क्लिनिक हैं, बड़े क्लिनिक हैं। अच्छा, वहाँ जो चेयर्स होती हैं वो बड़ी महंगी होती हैं, तो ज़ाहिर वो 1.5 लाख 2-2 लाख की चेयर सी वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो उन्होंने अपने एक दोस्त के पास चेयर, वो बेड था चेयर नुमा, जिस पे लिटा के आप उसके दांत वांत निकालते और ठीक करते हैं। तो उन्होंने एक मिस्त्री को दिखाया, कहा मुझे इस तरह का बनाना है, तो 32-33 हज़ार में वो बन गया। उन्होंने वो पहले 5-6 बनाए, फिर 5-6 और बनाए। तो जब मैं उनके वहाँ विज़िट करने गया तो इवन जो लड़की रिसेप्शन पे थी उसके भी ब्रेसेस लगे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि जो मेरे पास बच्चियाँ आती हैं और अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं कहता हूँ ओके, मेरे पास जॉब कर लो और जो उसकी तनख्वाह आती जाएगी उसमें से कुछ हिस्सा तुम कटवाते जाना, तुम्हारा ये जो है ज़ाहिर 1 साल तकरीबन लग जाता है ट्रीटमेंट में। अभी तो और क्विक हो गया, ये जल्दी हो गया। और जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, इनफैक्ट आपको एड्रेस करना आना चाहिए। इनका ख्याल हुआ कि मैं भी FRCS करूं, तो लंदन जाना पड़ता था। तो लंदन जाने के लिए 8-10 लाख रुपए चाहिए था। तो इन्होंने सोचा क्या करूं, वहाँ के डॉक्टर से रब्ता किया, यहाँ के एनवायरनमेंट देखा। तो जो डॉक्टर वहाँ करवाता था उससे कहा कि आप पाकिस्तान आ जाओ। तो पाकिस्तान आने पे उनको PC में रखा, उनकी टिकट भरा और यहाँ उन्होंने बुकिंग की। तो मुख्तलिफ जो शहरों से वो डॉक्टर जो इसमें BDS में आगे पढ़ना चाह रहे थे, उनको लाहौर में जमा किया, उनकी क्लासेस, उनके प्रैक्टिकल, और गालबन सबसे को लाख 1.5 लाख उन दिनों अर्न किया। डॉक्टर साहब की फ़ीस दी, उसमें पैसे बचा भी लिए, अपनी डिग्री भी मुकम्मल की। इनफैक्ट जब आप क्रिएटिव होते हैं तो 10 रास्ते समझ आते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर इन दिनों गवर्नमेंट की जॉब्स बंद हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाली हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स में खुली हैं, वो उनको आपको अवेल करना चाहिए। दूसरा, ये कोरोना कभी कुछ और चलेगा, तो ये एक रियलिटी है, इसको मान के चलना है। अपने अब्बा और अम्मा से डायलॉग कीजिए, उनसे मुकालमा कीजिए, उन्हें जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो उन तक पहुंचाइए। तीसरा काम ये कीजिए कि आपके शोबे में, चूँकि आपने भी पढ़ने का शौक़ भी है, डिग्री मुकम्मल भी करनी है, जितनी नई रिसर्चेज अवेलेबल हैं उन सबको पढ़ डालिए, उनको हज़म कर डालिए। इसलिए कि बाकी लोग तो जब पढ़ेंगे तो एक थ्रेट के तहत पढ़ेंगे, प्रेशर के तहत पढ़ेंगे। आप इन दोनों उसको एंजॉय करके पढ़ो। लफ्ज़ जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई रिसर्चेज आ रही हैं, जितनी डॉक्टरों ने इस शोबे में नए नए काम किए हैं, वो आपके फिंगर टिप्स पे हों। जब आप कहीं इंटर्नशिप पे जाओ, जब कहीं जॉब पे जाओ या कंसल्टेंट बनो, तो इनफैक्ट ये सारी बेस होगी आपकी, जो आपने मजबूरी में नहीं की होगी, खुशी के साथ की होगी। अदरवाइज यू वुड बी ट्रबल। ऐसे तमाम यंग डॉक्टर्स इस वक्त पैसे का, तवक्कुआत का, वक्त का, जॉब ना होने का, इन सब प्रेशर के तहत हैं। ये एक तरह का डिज़ास्टर है जो सहना पड़ता है, जिसको बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर के लेयर कमज़ोर हैं और आपको लगता है कि आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये मामला इवन आपकी एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन का वो लेवल तक हो जाता है कि इंसान खुदकुशी का सोचने लग जाता है। लाइक
कुछ लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मैं दुनिया से निकल जाऊं, यहाँ से इतना दूर चला जाऊं कि अपने प्यारों की मुझे आवाज़ भी सुनाई ना दे। इनफैक्ट ये लिमिट होती है जहाँ फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन से बचने का सबसे आसान ये है कि अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए, यूज़फुल बनाइए, मसरूफ़ कीजिए, और जो मसला है जब आपसे कोई तंग करने लगे उसे ओपनली डिस्कस कर लीजिए। और ये जो आपके आसपास नई नई रिक्रूटमेंट हो रही है उसको छोटा मत समझिए। सिफारिश लेनी है तो सिफारिश लीजिए, खुद पहुंचना तो खुद पहुंचिए, बाखबर रहिए। इनके बड़े बड़े इश्तिहार नहीं आ रहे, पर वहाँ महकमा हेल्थ वालों को इल्म होता है कि उनका एक पैनल आता है जो आके इंटरव्यू करता है और जॉब पे इंडक्शन हो जाती है। मेरा रब आपको इस मुश्किल में कभी ना डाले, पर जब आ जाए तो फिर उसमें मुकाबला करने की हिम्मत भी दे और हौसला भी दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।